ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13/6/73 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है रूहानी योद्धा। परमपिता परमात्मा कहते हैं, सर्व बंधन मुक्त, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाली और श्रेष्ठ जीवन वाली बाबा बोले। इतनी विशेषताएं बाबा की हैं, वो आज बाबा की बताई। सर्व बंधन मुक्त, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन वाले बाबा बोले। क्या कहा? अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो क्या? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। महारथी किसको कहेंगे? जो शरीर को रथ के रूप में इस्तेमाल करे, महारथी। क्योंकि जब इसमें से आत्मा निकल जाती तो क्या कहते हैं? अरथी जा रही है। आ माने नहीं, रथी माने इसका ड्राइवर नहीं है, डेड बॉडी। तो रथ को सब, इस शरीर को जो रथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनको महारथी कहा जाता है। कहते ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि अवधि फल। अब दशरथ का मतलब क्या है? यानी जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं उनको रथ के रूप में इस्तेमाल करता है, वो है दशरथ। खाली ऐसे दशरथ दशरथ कहने से पूर्ण नहीं होगा, लेकिन शरीर की 10 इंद्रियों को गुलाम की तरह से कार्य में लगाने वाला ही दशरथ है। तो अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो क्या? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। मुख्य बात है कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो क्या? बाबा पूछ रही हैं, आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि जैसे कार का ड्राइवर होता है तो कार की हैंडलिंग सब उसके हाथ में होती है। जिधर चाहे मोड़ ले, जिधर चाहे, जब चाहे तो रोक ले, जब चाहे स्टार्ट कर दी। वैसे ही इस शरीर की सारी इंद्रियां आपके ऑर्डर प्रमाण चलती हैं क्या? जो शरीर को अपना गुलाम बनाकर चलाते हैं वो है महारथी। तो अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के बस हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है, या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाएगा? हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? यानी हम सब बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि आप सब रूहानी सेना के योद्धा हो तो क्या वही इस रथ के रथी बने हो? कार के, शरीर रूपी कार के ड्राइवर बने हो। जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय, इन 2 बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। यानी योद्धा के मन में क्या रहती है? सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों का किनारा कर। उसका दिमाग उस समय न वैभव में होता न व्यक्तियों में होता, इसमें होता
युद्ध और विजय। मैं लड़ाई के मैदान में हूँ और मुझे विजय हासिल करनी है। इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होती हैं। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है या और भी कई बातें सूरती में रहती हैं। आपके दिमाग में और भी बातें हैं या यही है कि मुझे युद्ध में विजयी बनना है। ऐसे योद्धा बने हो, कहीं भी रहो, लेकिन सदैव यह स्मृति में रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते। उनके अस्त्र शस्त्र हमेशा साथ में रहते हैं, शस्त्रों के बिना नहीं रहती, सदैव शस्त्रधारी होती है। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होती है। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध की और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। युद्धों की आज बाबा ने विशेषताएं बताई कि आराम पसंद नहीं होते, आलस्य और बेले पसंद नहीं होते, योद्धे कभी भय के वशीभूत नहीं रहते, हमेशा अस्त्र शस्त्रों से लैस रहती हैं और युद्ध के अलावा उनके दिमाग में और कोई बात नहीं रहती। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते। हम युद्ध के मैदान में हैं, हमें विजय हासिल करनी है, ये नशा उनके मन में रहता है। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। हर समय में रहता है कि हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। सर्व संबंध व सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है। या युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी बुद्धि सही सलामत है, युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारें, यानी आपकी बुद्धि कहाँ पर है? बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई है क्या? यानी परिवार की, संसार की कोई बातें याद तो नहीं आ रही हैं। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र नहीं हो? अपने आप को चेक करो कि हम युद्ध के मैदान में, जैसे बॉर्डर सिपाही होता है, बॉर्डर पर होता है, तो उसको क्या रहता है? नशा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बल्कि कितना बहादुरी करते हैं। उनको मरने से डर नहीं होता है, वे अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो वैसे ही हम बच्चों से बाबा याद दिला रहे हैं, क्या आप भी ऐसे ही युद्ध के मैदान में रहते हो? समय क्या संसार का कोई आकर्षण, परिवार का किसी का मोह का संकल्प आपकी बुद्धि को अपनी तरफ तो नहीं खींच लेता? तो किसी बात में परतंत्र भी हो क्या? संपूर्ण स्वतंत्र
अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो और जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधायमान न हो, अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र, ऐसे स्वतंत्र बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे स्वतंत्र बने हो या कहीं कहीं की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं और बुद्धि को इधर उधर खींच रही हैं, ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। जिसके दिमाग में और कोई बात नहीं हो उसको कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वह अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रिय भी अपने बंधन में बांध लेती है। बाबा फिर कहते हैं अगर छोटी सी चींटी शेर को अपना अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? शेर कहेंगे क्या? यानी एक छोटी सी चींटी होती है और हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को विचलित कर देती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि छोटी सी चींटी यानी कोई छोटी सी बात अगर महारथी के अंदर हलचल पैदा कर देती है तो उसको महारथी कहेंगे क्या? एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या एक पुराने 84 जन्मों की जड़ जड़ी भूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहें? सोचो, इतने टाइटल बाबा ने किसको दिए? हम सबको दिए। क्या क्या टाइटल दिए? अपने आप को टैली करते जाओ। भगवान पढ़ा रहा है ना, ये जो विशेषताएं बाबा हम बच्चों की वर्णन करते हैं वो सब मेरे अंदर हैं। अगर नहीं है तो मुझे डेवलप करनी है। हमसे ऐसी उम्मीद रख करके परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। हमें भी वैसा ही उम्मीदवार समझकर पढ़ना चाहिए, तभी तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे ना उनकी शिक्षाओं को। भगवान हमें ऐसी दृष्टि से देख रहा है, हम भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखें, तभी विजय हासिल होगी। फिर से मैं सुनाती हूँ। एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या एक पुराने 84 जन्मों की जड़ जड़ी भूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? जिस समय इस स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता क्या? यह शब्द निकलना कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं व पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं, व बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, वह छोटे से विघ्न से घबरा जाते हैं, निरंतर अति इंद्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता है, खुशी का अनुभव नहीं होता है। क्या यह बोल ब्राह्मण कुल भूषण के हैं?
ये कमजोरी के कोई भी वाक्य ब्राह्मण कुलभूषण के नहीं। ऐसे ब्राह्मण को कौन से ब्राह्मण कहेंगे? अगर किसी के मन में ऐसे चलता है तो उसको क्या कहेंगे? नामधारी ब्राह्मण, यानी नाम के ब्राह्मण। हम सबका टाइटल है ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नाम के हैं, कर्म से ब्राह्मण नहीं बने। हमारे यहाँ का पहला पाठ ही क्या है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर, आप शरीर रूपी कार के या शरीर रूपी रथ के आप ड्राइवर हैं। तो जो नष्टो मोहा नहीं बना है शरीर से, वो युद्ध के मैदान में कैसे लड़ेगा? तो बाप द्वारा प्राप्त नहीं है, वह छोटे से विघ्न के से घबरा जाती है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता है, खुशी का अनुभव नहीं होता है। क्या यह बोल ब्राह्मण कुलभूषण के हैं? ऐसे ब्राह्मण को कौन से ब्राह्मण कहेंगे? नामधारी ब्राह्मण। अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते और यह बोलते तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है? द्वापर युग से ब्राह्मण कैसे होंगे? खानदान में पैदा हो गए और ब्राह्मण कहलाए, जाति से कुक वंशावली कहलाएंगे। और हम बाबा के कैसे हैं? वंशावली बच्चे हैं ब्राह्मण। तो परमात्मा हमको कर्म से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि द्वापर युग वाले ब्राह्मणों का क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मणों की एक्चुअल जो महिमा गाई गई है वो हम ब्राह्मण बच्चों की, जिनके ब्राह्मणोचित संस्कार हैं। कई बार मैं इसको वर्णन कर चुकी हूँ कि ब्राह्मण कौन कहलाता है। इसमें अब वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि टाइम हो जाएगा। तो ब्राह्मणों में क्या अंतर है? द्वापर वाले ब्राह्मणों में और इस समय के ब्राह्मणों में फिर क्या अंतर रहा? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़े एक संग तोड़े। ये ब्राह्मणपन का पहला लक्षण है। और संग तोड़ एक संग जोड़। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है, यानी अपने शरीर में भी अगर आकर्षण है, तो क्या वह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला मर जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई, यानी बाप ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आती है, वैसे ही इस ज्ञान में अगर दूसरा भी कहीं आकर्षण है तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं। इसलिए किसी के भी न अपने शरीर में न किसी देहधारी के शरीर में आकर्षण हो। तो जब पहले प्रतिज्ञा व पहला मर जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को पहले बोल को निभाया है या एक कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है। यानी एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा कोई अपना कंपेनियन बनाया है क्या? अगर बनाया है तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के
जिन भी आत्माओं को देखते हैं उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। यानी वो जिसको देखते भी हैं संसार में तो किसकी भावना से देखते हैं कि इनका कल्याण हो जाए, कोई संबंध या लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगी। यानी वे प्रकृति के भी वशीभूत नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगी। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। यहाँ का हर कर्म ही हमको वहाँ प्रारब्ध प्रदान करता है। तो जो यहाँ प्रकृति का बल को बस नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो प्रकृति के वश तो नहीं हो जाते। यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। अगर प्रकृति के वशीभूत हो गया तो बाबा उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि जैसे कोई डॉक्टर इलाज के लिए जाए और स्वयं बीमार हो जाए, तो ऐसे ही होगा। जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने के लिए जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के बस हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। यानी ब्राह्मण बनना, पहले तो हम आते हैं जब ज्ञान में तो शूद्र संप्रदाय से होते हैं, कोई हमारे नियम मर्यादाएं नहीं होती हैं। जब ज्ञान में चलने लगते हैं तब हम ब्राह्मण संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, यह अपने आप से पूछेंगे। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती? तो बाबा विशेषताओं भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती। ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही ये ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। ज्ञान का जन्म होता है ना, तो परमात्मा के द्वारा ज्ञान का जन्म हुआ। यही तो 84 में जन्म कहलाता है। शरीर तो हम 83 लेते हैं, लेकिन पुराने शरीर में ये ज्ञान का नया जन्म कहलाता है और ये जन्म परमात्मा के द्वारा होता है। और सब जन्म तो हमारे देहधारियों से होते हैं, इसलिए इसको ईश्वरीय बच्चे कहलाते हैं। हम किसके बच्चे कहलाते हैं? ईश्वरीय संतान, भगवान के बच्चे कहलाते हैं। गॉडली स्टूडेंट, गॉडली चिल्ड्रन। किसी जन्म में यह सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हमें कोई कहेगा कि गॉडली स्टूडेंट है, गॉडली चिल्ड्रन है।
कभी भी भगवान पढ़ाने को नहीं मिलेगा। एक यही जन्म है, इतना वैल्यूएबल, इतना कीमती कि भगवान के हम बच्चे और भगवान से पढ़ रहे हैं, तो हमारा हर सोच, बोल, कर्म मार्वलस होना चाहिए, भगवान के समान होना चाहिए। तो यह एक ही ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है, यानी ये विशेषता किसी भी जन्म में नहीं है, केवल इस ज्ञान के वाले जन्म में ही है, कि किसी भी जन्म में नहीं है, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है। तो इस उन आत्माओं को भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण हैं वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। यानी ये जो गुण परमात्मा ने हम बच्चों को बताए ब्राह्मणों के, ये भी केवल इसी एक जन्म में है और हर जन्म में नहीं होते ये गुण। वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? अब सोचिए, इस समय हमें पूरा ज्ञान है भूत भविष्य वर्तमान का, और किसी जन्म में होगा क्या? ज्ञान में आने से पहले भी तो नहीं था ना, और भविष्य में भी नहीं होगा। तो ये हमारा जन्म कितना वैल्यूएबल है। तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण हैं, वह विशेषताएं हैं, उनको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव ना किया तो फिर कब करेंगे? अगर इन गुणों को अभी रियलाइज नहीं किया तो फिर कब करेंगे? फिर और जन्मों में तो इस जन्म की कीमत का भी पता नहीं होगा, फिर कब करेंगे? ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर किया ही क्या? बाबा के बच्चे बने और बाबा का ये सब बातें सुन करके इतनी, फिर भी अगर रूहानी नशा नहीं आया, विशेषता का अनुभव ना किया, तो ब्राह्मण बनकर किया ही क्या? इसलिए भक्ति में क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, हर कार्य में, किसी का जन्ना मरना श्राद्ध हो, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों? वो द्वापर वाले तो हम लकीर के फकीर बन करके करते हैं, वहाँ तो हमें ब्राह्मण की एक्चुअल में सही डेफिनेशन ही नहीं मालूम होती है। वह चतुर्वेदी त्रिवेदी के घर में पैदा हो गया, ब्राह्मण है, ऐसे मान करके उनको पूछते रहते, करते रहते। लेकिन यहाँ तो हमें सच्चा अर्थ पता लग गया कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, जो ब्रह्मा भोजन करता हो, जो ब्रह्म लोक की याद में रहता हो, और जो ब्रह्म ज्ञान की लेन देन करता हो। ये 5 विशेषताएं हैं ब्राह्मण जीवन की। ये हमारे हर समय जीवन में होनी चाहिए। द्वापर युग से ब्राह्मण होते हैं, लेकिन न वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, न ब्रह्म लोक का उन्हें ज्ञान है, न वो ब्रह्म ज्ञान की लेन देन करते। सच्चा ज्ञान तो उन्हें है ही नहीं, वो अपने शास्त्रों वाला ज्ञान लेन देन करते। तो इसलिए हमें अपने इस जीवन का नशा हर एक ब्राह्मण बच्चे को होना चाहिए। तो ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर किया ही क्या?
जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो। आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते हैं। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझकर उसका मूल्य ना जाने, ऐसे को क्या कहा जाता है? महान समझदार। हम अपने आप पूछ रहे हैं क्या कहा जाएगा उसको? महान समझदार। हीरा, ये जो हमारा है जन्म है, ये हीरे तुल्य, डायमंड। वहां पर माउंट आबू में डायमंड हॉल बनाया है, दरवाजों पर डायमंड बने हुए हैं। किसी ने अगर गौर किया हो तो ध्यान से देखा, नाम ही उसका डायमंड हॉल। वहां पर डायमंड बनते हैं, हमको परमात्मा हीरा बना रहा है। तो अगर हम इस जीवन की कीमत नहीं समझ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं क्या कहूँगा, अपने आप समझो। महान समझदार। दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। भगवान दूसरा शब्द क्या बोलेगा? दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। उल्टे रूप के महान समझदार कभी ऐसे तो नहीं बन जाते। बाबा पूछ रहे हैं कभी ऐसे तो नहीं बन जाते। तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानूं साधारण बात नहीं है। बस हम भी ब्राह्मण बन गए। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूं क्या। यानी हर एक अपने आप को, खुद का हम लोगों को अभिमान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रूहानी नशा होना चाहिए। हम कौन है? तभी गीता में कहा गया है कि कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे पहचान पाता है। सब नहीं आते हैं ब्राह्मण बनने। अपन प्रदर्शनी लगाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, घर घर जाते हैं, पर्चे बांटते हैं, समझाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। सबसे ज्यादा कार्यक्रम इसमें संस्था में होते हैं। कोई संस्था में इतने कार्यक्रम नहीं होते जितने यहाँ होते, लेकिन फिर भी निकलते कौन? कोटों में कोई और कोई में कोई। जिस आत्मा के अंदर जो देवताई कुल की आत्मा है, वही आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करती है। सब नहीं आते यहाँ, इसलिए एक एक बच्चा कीमती है यहाँ। चाहे वो छोटा सा हो, कुछ सेवा ना भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है। 33 करोड़ में उसकी एंट्री है। इसलिए हर एक को एक दूसरे के प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए और अपना स्वाभिमान तो हर एक को रहना ही चाहिए। तो सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा है। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं को बाप दादा का ज्ञान प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का ज्ञान प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और बजाए। अब इस वाणी का सार है। पहला पॉइंट है, जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों से किनारा कर केवल 2 बातों को बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन 2 बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। सदैव याद रखो कि हम हर सेकंड, हर कदम,
युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। दूसरी बात, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी वह शेर को महारथी कहेंगे क्या? क्या इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे तो ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे क्या? चेक योरसेल्फ, हर एक अपने आप को चेक करें।